टाटा सफारी। कहने को तो ये गाड़ी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पर एक समय था जब इस गाड़ी ने एक तरफा राज किया था। टाटा सफारी इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी थी जिसने इंडियंस को एक्सपीरियंस दिलाया कि असल में एक 4x4 लग्जरी एसयूवी होती क्या है। इस गाड़ी की कंफर्ट और लग्जरी की वजह से ये गाड़ी कई सारे लोगों की आज भी पहली पसंद है। तो चलिए चलते हैं टाटा सफारी के सफ़र पर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी थोड़े से कम हैं। टाटा सफारी की कहानी 1999 से शुरू होती है, जब पजेरो और लैंड क्रूज़र जैसी गाड़ियाँ ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में बड़ी तेज़ी से लोगों का ध्यान खींच रही थी। टाटा ने टाटा सिएरा और टाटा सुमो को पहले ही लॉन्च कर दिया था, पर ये गाड़ियाँ सिर्फ इंडिया में ही अपना जज्बा दिखा पाई। पर अब टाटा को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना था जो कि ग्लोबल लेवल पर कंपनी की पहचान को आगे बढ़ा सके। फाइनली टाटा ने 1998 में ऑटो एक्सपो में टाटा सफारी को इंट्रोड्यूस किया और 1999 में लॉन्च कर दिया। टाटा सफारी में 2 लीटर XD88 टर्बो डीजल इंजन यूज़ किया था, जो कि टाटा सिएरा से ही लिया गया था। ये इंजन 87 bhp की पावर जनरेट किया कर देता था। इसी गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन मिल जाया करते थे। टाटा सफारी को यूके और यूरोपियन कंट्री में भी लॉन्च कर दिया गया था, पर भारतीय मॉडल की तुलना में यूरोपियन सफारी में कुछ बदलाव किए गए थे। उस वक्त टाटा सफारी का कर्व वेट यानी कि वज़न लगभग 2000 किलोग्राम था। इससे आपको यह अंदाज़ा लगा ही होगा कि टाटा सफारी की बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी। 1999 में जब सफारी लॉन्च हुई तब इस गाड़ी की कीमत थी 8,50,000 रुपये, एक शोरूम मुंबई के हिसाब से। इस गाड़ी की लग्जरी और कंफर्ट की वजह से कई सारे लोग अट्रैक्ट होकर इस गाड़ी को खरीदना पसंद किया करते थे। 2003 में इस गाड़ी को एक नया इंजन मिला जो था 2.1 लीटर पेट्रोल इंजन। ये इंजन तकरीबन 135 HP पावर जनरेट किया कर देता था, पर पेट्रोल इंजन होने की वजह से ये इंजन सिर्फ 4 to 7 kmpl का माइलेज दिया करता था। और फिर 2005 में इस इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2005 में टाटा ने टाटा सफारी के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया था। ये फेसलिफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था टाटा सफारी के लिए, क्योंकि महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो का भी फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया था, एक अलग ही अंदाज में। इसीलिए टाटा ने टाटा सफारी के इंटीरियर में और भी चेंजेस किए और इस गाड़ी को अट्रैक्टिव बना दिया। और इसी फेसलिफ्ट के साथ सफारी को और एक इंजन मिला, 3 लीटर डीजल इंजन, जो कि टाटा 407 से ही लिया गया था। पर यह इंजन भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाया। 2007 में जब टाटा ने टाटा सफारी डाइकोर को लॉन्च किया तब इस गाड़ी में 2.2 लीटर डीजल इंजन मिला करता था। ये बहुत ही अच्छा इंजन मिला था टाटा सफारी के लिए। इसी फेसलिफ्ट में कुछ बदलाव भी किए गए थे, जैसे कि इस गाड़ी में अब इंटीरियर पहले से अट्रैक्टिव मिलने लगा था और आगे की क्रोम ग्रिल को रीडिज़ाइन करके चेंज कर दिया था। डाइकोर में कुछ लग्जरियस फीचर्स भी ऐड किए गए थे, जैसे कि अब इस गाड़ी में हेडरेस्ट स्क्रीन, रियर कैमरा, चिलर्स, एलॉय व्हील्स जैसे और कई सारे फीचर्स ऐड किए गए थे। पर ये सारे फीचर्स सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिल जाया करते थे। पर इतना सब करने के बावजूद भी टाटा सफारी की सेल्स महिंद्रा स्कॉर्पियो से कम ही थी। 2011 में सफारी ने इंडिया की सबसे टफेस्ट रैली में से एक डेजर्ट स्टॉर्म रैलीज को अपने नाम किया और इसी की वजह से टाटा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन सफारी का नाम रखा टाटा सफारी स्ट्रॉम। नेक्स्ट जनरेशन टाटा सफारी स्ट्रॉम को टाटा ने 2012 में लॉन्च कर दिया था। इस गाड़ी को आगे से, पीछे से और अंदर से पूरी तरह से रिडिज़ाइन कर दिया था। नई स्ट्रॉम में अब नए बम्पर्स, नए टेल लैंप्स, हेडलैम्प्स मिल जाया करते थे और साथ ही इंटीरियर में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। और इसी बीच टाटा ने सफारी का लिमिटेड वर्जन भी लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम रखा गया था सफारी एक्सप्लोर।
इसमें डुअल टोन टच स्क्रीन, लेदर सीट्स और स्टाइलिश स्पीकर भी मिल जाया करते थे। 2015 में टाटा ने टाटा सफारी को एक नया इंजन दिया जो था 2.2 लीटर वेरिकोर इंजन। इस इंजन में वेरिएबल टरबाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था जो तकरीबन 156 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट कर दिया करता था। इसी फैसिलिटी में टाटा ने टाटा सफारी के इंटीरियर में बहुत बड़े बदलाव किए और इसे और भी अट्रैक्टिव बना दिया। 2016 टाटा के लिए बहुत ही अच्छा साल था क्योंकि 2016 में टाटा को इंडियन आर्मी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें कि टाटा को इंडियन आर्मी के लिए करीब 1500 सफारीज बनानी थी। इस सफारी में आर्मी के हिसाब से बहुत बदलाव किए गए थे और अभी तक इंडियन आर्मी में 3000 से ऊपर तक टाटा सफारीज शामिल हो चुकी है। पर फिर 2018 और 2019 में टाटा सफारी की सेल्स धीरे धीरे कम होने लगी थी क्योंकि टाटा सफारी के कॉम्पिटिटर महिंद्रा स्कॉर्पियो में और भी बढ़िया फीचर्स मिल जाया करते थे टाटा सफारी के कंपैरिजन में। और इसी वजह से जब महिंद्रा स्कॉर्पियो की लगभग 4000 से लेकर 6000 यूनिट्स हर महीने बिक जाया करती थी, उसी वक्त टाटा सफारी की लगभग 400 से लेकर 600 तक ही यूनिट्स बिक जाया करती थी। और धीरे धीरे इंडिया में से टाटा सफारी की पकड़ कम होती गई और फिर फाइनली 2020 में आकर टाटा सफारी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पर चाहे कुछ भी हो, ये गाड़ी आज भी कई सारे लोगों के दिलों पे राज करती है। तो ये थी टाटा सफारी की कहानी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।